अभी हमारी गवर्नमेंट ने डिसीजंस लिए हैं, कुछ सैंक्शंस लगाए हैं, कुछ इंडस्ट्री वर्ल्ड ट्रीटी को सस्पेंड करा गया है, उस पर आप लोगों का क्या टेक है? क्या ये सही डिसीजंस है? और देखिए, दो डिसीजंस हुए अभी जो मेन, एक भारत ने लिया कि इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया गया, और एक पाकिस्तान ने लिया कि शिमला पैक्ट को सस्पेंड किया गया। तो मैं कहूँगा जो भारत का डिसीजन है वो डिप्लोमेटिकली बहुत अच्छा डिसीजन है, और जो पाकिस्तान का डिसीजन है वो कहते हैं ना कि मूर्ख ने देखा कि सामने वाले ने कुछ किया है तो बंदर ने भी अपनी टोपी उतार के फेंक दी। तो वो वाला डिसीजन है जहाँ पर पूरे विश्व को उसने बता दिया कि मैं पीस एग्रीमेंट को, जो शांति समझौता था जो शिमला में हुआ, मैं नहीं मानता हूँ। मैं सीज फायर नहीं मानता, मैं लाइन ऑफ कंट्रोल नहीं मानता। वाटर ट्रीटी की अगर मैं बात करूँ, अच्छा डिसीजन है, लेकिन क्या हम उसको इतना इफ़ेक्टिव या इतना पावरफुल बना पाएंगे? बिकॉज जो पानी हम कह रहे हैं कि कंट्रोल कर देंगे, उसके लिए हमें डैम्स बनाने पड़ेंगे, उसको थोड़ा कंट्रोल करना पड़ेगा, तो उस पर शायद थोड़ा हमें टाइम लगेगा। तो वो कितना इम्पैक्ट उस पर डाल सकते हैं वो देखना पड़ेगा। सर वैसे आपके हिसाब से और क्या स्टेप ले सकते हैं कि जिससे ये चीज़ कम हो जाए, या जैसे ये वाला स्टेप लिया गया, और क्या अच्छे तरीके से स्टेप लिया जा सकता है कि कश्मीर में ये सब ना हो और पाकिस्तान के लोग ये ना करें? मैं इससे पहले वाले में कहना चाहता था कि मेरा छोटा सा ही मैसेज है कि पिक्चर अभी बाकी है। ये जो है, ये ट्रेलर है, ये जाने दीजिए। कुछ और एक एग्जांपल मैं आपको दे सकता हूँ। मैंने एक ऑपरेशन किया था मणिपुर में, बहुत ही बुरी जगह थी, ठीक है। वहाँ पे ढेर सारे आईडीज़ होते ना, आईडीज़ हज़ारों की तादाद में आईडीज़ थी, और बाकी हमारे साथ जिन्होंने भी ऑपरेशंस किए थे, हर यूनिट के अंदर 5-6 कैजुअल्टीज़ होती। मेरी टीम अंदर जा कर के जो मेन गढ़ था उसको क्लियर करके वापस आया था, और हमारी एक भी आईडी वो नहीं हुई थी। हमारा सिर्फ फंडा एक ही था कि डू नॉट डू व्हाट इज़ एक्सपेक्टेड, कि जिस चीज़ की आपकी अपेक्षा है वो आप नहीं करेंगे तो आप बच करके जाएंगे और वापस आ जाएंगे। सो गवर्नमेंट जो कर रही है बहुत बढ़िया कर रही है, इसके बारे में हमें ज़्यादा डिटेल में डिस्कशन भी नहीं करना चाहिए, बट ये मुझे यकीन है कि वी आर गोइंग टू डू समथिंग विच इज़ नॉट एक्सपेक्टेड। और अगर आपने किया जो एक्सपेक्टेड है, लोग जो कह रहे हैं कि ये करो ये करो ये करो, या ये करो ये करो, उसकी तो ये भी तैयारी करके बैठे हैं ना। बिल्कुल। और जो तैयारी करके बैठे हैं वो करोगे तो फिर आप, भैया मेरा एक वो भी हिट हो गया था कि ओनली फूल्स फाइट फेयर। आप अगर अनाउंस करके नॉक नॉक कौन है, अब मैं आ रहा हूँ, तो वो इंतज़ार कर रहा है वहाँ पे, है कि नहीं? सही बात। तो वो नहीं करना है हमने, जो एक्सपेक्ट कर रहा है, और उसके लिए आप समय दीजिए, टाइम दीजिए। जल्दीबाजी में नहीं होता है, जल्दीबाजी में कोई बात नहीं, जल्दीबाजी में अभी करने के लिए ये वाला काम हो गया है, आप वेट कीजिए, आएगा जवाब हमारा। बहुत तरीके हैं। और सर जो ड्रिल्स चल रही हैं अभी अरेबियन सी पे, वो डिप्लॉय कर दिए गए हैं, हमारा विक्रांता डिप्लॉय कर दिए गए, और कुछ ड्रिल्स अभी हो रहे हैं, मिसाइल्स टेस्टिंग हो रही है, तो ये सब कह सकते हैं डिस्ट्रैक्शन है, या फिर ये एक्चुअली कुछ प्रेपरेशन है, या ये ताकत दिखाई जा रही है कि हम भी प्रिपेयर्ड हैं? सारे हैं, और इसके ऊपर ज़्यादा टिप्पणी करना भी ज़रूरी नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, पता चले वहीं से कुछ कर दे, बोलेगा यार तूने रीक कर दिया, हमने यही करना था। ओह अच्छा अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए तो दिस इज़ समथिंग, क्या करने वाले हैं, जो एक्चुअल ऑपरेशन करने वाला है मिलिट्री, उसमें एकदम सीक्रेसी होना चाहिए, उसके अंदर हमें नहीं जाना चाहिए। करेक्ट। जी, अगर मिलिट्री ऑपरेशन कुछ एक्सरसाइज किया जाता है, और इसका सबसे एक इम्पॉर्टेंट होता है समय, कि कब किया जाता है, वो भी इम्पॉर्टेंट है। जैसे हमने वो इवन मानेकशॉ जी का जो हमने फील्ड मार्शल मानेकशॉ की जो बात की थी, उसमें समय इंपॉर्टेंट था ना। समय इसलिए इम्पॉर्टेंट है, क्या किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है, कैसे किया जाता है वो इम्पॉर्टेंट है। इस बात का मैं आपको सांत्वना दे सकता हूँ, जितना मैंने रीडिंग किया है अपने गवर्नमेंट को लेकर के, अपनी फ़ौज को लेकर के, कि कुछ तो होगा, क्या होगा वो वेट ही करते हैं हम। सर सिंस आप रिटायर्ड हो अभी सर्विस से, बट क्या ऐसा होता है कि आप लोगों को भी, सिंस आपको इतना एक्सपीरियंस है उस जगह का, तो रिटायरमेंट के बाद भी बुला लिया जाता है फॉर डिसीजन मेकिंग, या आपको इन्वॉल्व किया जाता है? अगर लड़ाई हुई तो हम रिजर्व लिस्ट में हैं अभी भी 5 साल के लिए। हम तैयार हैं, जरूरत पड़ेगी तो जाएंगे। अच्छा, अरे वाह। बट अगेन आप लोग जो हमें देख रहे हैं, हम यहाँ पे बाहर आकर के सोशल मीडिया में काफ़ी जाने पहचाने लगते हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि ये तो इसीलिए क्योंकि हम बाहर निकले हैं और आप हमें देख रहे हैं। अंदर अभी भी बहुत अच्छे अच्छे और बहुत एकम्प्लिश्ड
बहुत अच्छे टेक्नीशियन स्ट्रेटेजिस्ट बैठे हुए हैं, आप भरोसा रखिए। आपको शायद नहीं पता क्योंकि वो बाहर आए नहीं हैं, उन्होंने आकर के कोई पॉडकास्ट नहीं दिया है, तो आप भरोसा रखिए, हमसे बहुत अच्छे अच्छे बैठे हुए हैं। और यस, अगर ज़रूरत पड़ी सबसे पहले हम जाने को तैयार हैं। जी बिल्कुल। बट आपको लगता है हमें लोग चाहिए आर्मी में अभी और हर Yes, साल बिल्कुल लोग actively? चाहिए हमेशा। देखिए, सेना, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि फ़ौज करती क्या है, लड़ाई तो हो नहीं रही है। फ़ौज लड़ाई के लिए नहीं होती है, यूएस की भी लड़ाई नहीं हो रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा डिफेंस बजट यूएस का यूएस है, के पास। ठीक है। तो अगर आपकी फ़ौज कमज़ोर दिखेगी तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। अगर आपकी फ़ौज तैयार नहीं है तो आप मान के चलिए कि आप खतरे में हैं। और ये अभी से नहीं है, यह महाभारत और रामायण के समय से है, ठीक है। फ़ौज पांडवों ने भी रखी थी और कौरवों ने भी रखी थी, और सभी ने रखी है। जिसकी हमेशा तैयार रही, विजय उसी को मिली। करेक्ट। तो ये कहना कि अभी ज़रूरत नहीं है, फ़ौज कम हो जाए, ये हम बहुत बड़ी गलती करेंगे। तो फ़ौज हमेशा पूरी और तैयार। सर, इंडिया के रिटेलिएशन पे क्वेश्चन उठ रहे हैं कि हमें अब सर्जिकल स्ट्राइक नहीं चाहिए, एयर स्ट्राइक नहीं चाहिए, अब पूरा पीओके ले आओ, या मतलब आम लोगों के लिए कहना बहुत आसान है अगेन कि हमें वॉर चाहिए, बट जो आर्मी ऑफिसर्स हैं वो भी किसी की फैमिली है, उनके लिए या गवर्नमेंट के लिए कितना डिफ़िकल्ट होता है ये स्टेप डिसाइड करना, या जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है, आपने सर वहाँ पर सर्व करा है आप दोनों ने, तो जब कोई ऐसी सिचुएशन होती है जब कोई मतलब वॉरफेयर हो जाता है वहाँ पर, तो क्या इमीडिएट एक्शंस लिए जाते हैं और कितना टाइम और क्या क्या पैरामीटर्स पे सोच के डिसीजन लिया जाता है? नहीं, मैं आपको एक इंसिडेंट नरेट करना चाहता हूँ, देख लीजिएगा आप अगर। 71 वाला? हाँ, 1971 वाला, 1971 का सैम मानेकशॉ, ये कुछ हद तक मूवी में भी है। ये अप्रैल की बात होगी, मार्च में ऑपरेशन सर्चलाइट लॉन्च किया था पाकिस्तान ने, जिसमें एक साइड से, जो मैं आपको बता रहा था कि एक साइड से सारे बांग्लादेशी मर्दों को मार रहे थे, औरतों को रेप कर रहे थे, ढाका से शुरू करके सारे रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ गए, ठीक है। जब रिफ्यूजीज इंडिया के अंदर आ गए, प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी बहुत नाराज़, कैबिनेट मीटिंग उन्होंने वो किया और फाइल ऐसे फेंकते हैं, बोलते हैं कि सैम मानेकशॉ को कि क्या कर रहे हो आप, इतने सारे रिफ्यूजी आ रहे हैं। तो फील्ड मार्शल मानेकशॉ जी जैसे हैं, मतलब वीडियो बोलते, मैं क्या करूं, मैं तो फ़ौजी हूं, मैं तो चीफ हूं, मैं अगर कुछ करता हूं तो जंग हो जाएगा, ठीक है। वो कहता है कि नहीं नहीं, आई डोंट केयर। बोला कि आई डोंट केयर मतलब लेट देयर बी वॉर। कहता है जैसे कि बाइबल में लिखा है, गॉड कहते हैं लेट देयर बी लाइट, और लाइट हो जाता है, वैसे अगर प्राइम मिनिस्टर कहती हैं कि लेट देयर बी वॉर, तो वॉर एक्चुअली हो जाएगा, बट आर वी प्रिपेयर्ड फॉर ए वॉर? आज के डेट पे ये मार्च अप्रैल है, जून में आपके सारे चाइना के ऊपर पासेस खुल जाएंगे। अगर चाइना के पासेस खुल जाते हैं, चाइना वहाँ से मोबिलाइज़ करता है, आपका पाकिस्तान में एक साइड से आप लड़ाई कर रहे हो, एक साइड से आप बांग्लादेश में लड़ाई कर रहे हो, और एक साइड से आपके चाइना मोबिलाइज़ करते हैं, तीनों फ्रंट में आप लड़ रहे होंगे। जून जुलाई के बाद में यहाँ पे बारिश शुरू हो जाएगी। बांग्लादेश जिसने भी अगर विजिट किया है, जिसको पता है बांग्लादेश के बारे में, बांग्लादेश बिकम्स लाइक वन बिग ओशन, हर जगह पानी होता है। हमारी फोर्सेस जा कर के कुछ जो छोटे छोटे पॉकेट्स हैं वहाँ पे रिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे, और पूरा द पाकिस्तानी एयरफोर्स इज गोइंग टू हैव अ फील्ड डे। वो आकर के आपको ऐसे ही पूरा वो कर देगा, आपके लॉजिस्टिक्स ही काम नहीं करेंगे। अभी आपका फसल तैयार है, फील्ड में कटा हुआ रखा है, अगर यही अगर हम मोबिलाइज़ करते हैं, मेरे को फोर्सेस तो ले जाने पड़ेंगे ना, वो तो अभी पीस स्टेशन में हैं। अगर मैं इनको मोबिलाइज़ करूं तो सारे के सारे देश के ट्रक्स जो हैं आज के डेट पे स्टॉप करके रिक्वेशन किया जाएगा, और फौज उसको इस्तेमाल करेगी। आपका जो फसल है खेतों में पड़े पड़े सड़ जाएगा, खाने के लिए नहीं होगा। इज़ इट एक्सेप्टेबल फॉर यू? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ? इसके अलावा वो कुछ टैंक्स वाला एग्जाम्पल देते हैं कि मेरे पास एक डिवीजन में सिर्फ 45 टैंक्स होने चाहिए थे, सिर्फ 8 टैंक्स हैं। तो बाकी मैं कहानी आपको छोटा कर देता हूँ। समझाने की बात है कि वॉर इतना आसान नहीं है। एक साइड से आप बस बोलो कि यार नहीं हम इस बार जंग कर देंगे, तो गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा रखिए, मुझे यकीन है, फोर्स के ऊपर यकीन है, बट सिस्टम को अपना टाइम दीजिए। हमारे मीडिया में आकर के बोलने से नए घुसो घुसो, अभी तक घुसे क्यों नहीं, ऑलरेडी टाइम निकल गया है, घुसो घुसो, मुहूर्त का समय निकला जा रहा है। अरे ऐसा थोड़ी होता है जंग भाई, सोचना होता है। अपने सारे ऑप्शन, बहुत सारे ऑप्शन हैं। डायरेक्टली एक न्यूक्लियर कंट्री है, मैं डरता नहीं हूँ, न्यूक्लियर कंट्री है, मैं बिल्कुल नहीं डरता हूँ कि न्यूक्लियर, अरे यार तुम होगा तुम्हारे पास, हमारे पास भी है, ट्राई तो करो।
समझ रहे? बट इसके बावजूद आज के डेट पे जो चिल्ला चिल्ला करके कह रहा है कि वॉर वॉर वॉर, जिसका कोई एक्सपीरियंस नहीं है, आपको समझ करके समझदारी से करना है। आपको कौन से टारगेट आप पहले लेते हैं, कौन से टारगेट आप बाद में लेते हैं, आपको प्रायोरिटाइज करना है। समझ रहे हैं? ऐसा ही नहीं है मतलब आप सीधा चले जाओ, अरे बाद में जाके देखेंगे, ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऑप्शंस हैं फोर्स के बाद और वो कर रहे हैं, एंड आई हैव फुल फेथ। लेट्स सी, समय दीजिए, मेरे कहने का मतलब समय दीजिए। दूसरा, लड़ाई केवल ग्राउंड पर नहीं होती है। मैं कहूँगा फ़ौज हमेशा तैयार है, आप फ़ौज की चिंता मत करिए, फ़ौज तैयार है। फ़ौज को अगर आदेश मिलेगा कि लड़ना है तो फ़ौज अपनी तैयारी करेगी और लड़ेगी। लेकिन एक गांव में कहावत होती है ना कि लड़ाई बराबर वालों से लड़नी चाहिए, ठीक है? क्या हमें पाकिस्तान से इस तरह की लड़ाई लड़ने की ज़रूरत है जहां हम इतने अपने रिसोर्सेज, इतना पैसा या उसको बर्बाद करें? उसके पास है क्या देने के लिए? वो तो खुद कंगाल देश है। वो तो हमारी वो वेस्ट और कर देगा रिसोर्स। लेकिन हाँ, उसे सबक सिखाने के लिए बहुत सारे और तरीके हैं जो हमें करने चाहिए। इंटरनेशनल लेवल से करने चाहिए, इकोनॉमिक उसमें करना चाहिए। बहुत सारी ऐसी तरतीबें हैं जो उसको एक जगह नहीं 10 जगह पे हिट करेंगी। और पूरी उम्मीद मेरे को है कि सरकार वो स्टेप्स लेगी, ठीक है? एक देश को आप रोकने के लिए या बर्बाद करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं। जब रूस और यूक्रेन की वार शुरू हुई तो लोगों ने बोला 2 दिन में रूस ख़त्म कर देगा यूक्रेन को। क्या हो गया? नहीं हुआ। आप छोटा सा एग्जांपल दे रहा हूँ मैं आपको। इसीलिए ऐसी जगह घुस जाएं और फिर बाद में लगे कि इससे ये तरीका अच्छा था, तो मुझे लगता है कि बेवकूफ़ी वाला कदम उठाने से बेटर है कि हम एक समझदारी वाला कदम उठाएं जिसमें अपना नुकसान कम हो और सामने वाले दुश्मन को एक सबक मिले। अरे वाह, आपने ये वीडियो यहाँ तक देख ली भाई, तुमने हमारी मेहनत सफल कर दिया। तुम ही लोग हो असली रियल हिट। और अगर आपको बहुत मज़ा आ रहा है ऐसी क्लिप्स में, ऐसी वीडियोस में, तो फटाफट जाइए प्लेलिस्ट पे बिंज वॉच कीजिए और सारी वीडियोस देख डालो और मौज काटो। दैट इज इट। हम मिलेंगे नए पॉडकास्ट में, नई क्लिप में। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर, डू सब्सक्राइब। बेस्ट ऑफ रियल टॉक ऑनलाइन। ओके, बाय बाय।